नमस्कार दोस्तों। स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। आज हम बहुत दिन बाद आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद बहुत कम घरों में हुई होती है, या हो सकता बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जब बहुत बड़े घर होते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, उसमें कुछ बातें राज रह जाती हैं। वो घर की बात घर ही में रहती है, पता ही नहीं चलती कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। रुद्राणी की शादी हुई तो रुद्राणी के पति एक बाहर कंपनी में नौकरी करते थे, जो कि घर में कम रुकते थे और बाहर ज़्यादा रुकते थे। वो ऐसी जगह नौकरी करते थे जहाँ अपनी पत्नी को ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि शायद पता नहीं क्या हो सकता, कुछ पसंद ना करते हों या जो भी हो, मुझे नहीं पता फ़िलहाल। तो रुद्राणी की जब शादी हुई तो एक महीने भर के बाद में उनके पति चले गए। तो रुद्राणी के सास ससुर तीनों आराम से रहते थे। खैर 3-4 महीने बीते। रुद्राणी की जो सास थी वो भी अपनी लड़की के पास चली गई। लड़की की डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए लड़की के पास चली गई। बची घर में रुद्राणी और रुद्राणी के ससुर, जिन ससुर को हम एक पिता तुल्य मानते हैं। और शादी के बाद जब ब्याह के आते हैं तो अपने पति के ही माँ बाप हमारे सास ससुर हो जाते हैं। हमारे लिए कितना मान होता है। वहीं अगर वो गलत काम करते हैं तो कितना तकलीफ़ होती है। खैर पता नहीं, ऐसी ही कहानी है। तो रुद्राणी और रुद्राणी के ससुर रहते थे। क्योंकि रुद्राणी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और अच्छी फैमिली में ही ब्याह के आई, तो वहाँ पे काफ़ी बिल्कुल खुला माहौल था। कभी रुद्राणी खाना बनाए, चाय बनाए अपने ससुर के लिए, तो कभी ससुर कभी खाना बना दें, तो कभी चाय बना दें, कभी कॉफ़ी बना दें। इस टाइम से सब कुछ अच्छे से चलता रहा। रुद्राणी जो थी देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती थी, तो उनके ससुर को रुद्राणी बहुत अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे रुद्राणी के साथ समय व्यतीत करना, उनसे बात करना, उनको हर बात शेयर करना, ये उनके ससुर को बहुत अच्छा लगने लगा। रुद्राणी को भी अच्छा लगता था, क्योंकि रुद्राणी के मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी अपने ससुर के प्रति, लेकिन ससुर के मन में रुद्राणी के प्रति एक फीलिंग आ गई थी। वो पता नहीं क्यों उसको एक अलग नज़र से देखने लगे थे। खैर अक्सर रुद्राणी से कहा, रुद्राणी तुम यहीं इसी कमरे में सो जाओ, क्या है, हम तो सोते हैं, तुम भी सो जाओ। तो रुद्राणी कहे, नहीं पापा जी, मैं तो अपने कमरे में सोऊंगी और अपने कमरे में आराम से सोऊंगी, उनसे बात करूंगी। रुद्राणी के ससुर अक्सर कहें, क्योंकि अब रुद्राणी के ससुर को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये हमें इतनी अच्छी लगती है। कब उनका एक आकर्षण, एक हवस बन गया। रुद्राणी के एक दिन रुद्राणी के ससुर ने कहा कि रुद्राणी आज हम चाय बनाते हैं। तो रुद्राणी ने कहा, नहीं पापा जी, मैं बनाती हूँ। रुद्राणी के ससुर ने कहा, नहीं, आज हम चाय बनाएंगे और हम तुमको पिलाएंगे, हम लोग साथ में पीते हैं। खैर चूँकि रुद्राणी इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि मेरे ससुर मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, तो उसने कहा, हाँ पापा जी चाय बनाइए। अच्छा फिर कोई बात नहीं। तब तो रुद्राणी ने और काम समेट लिए। खैर रुद्राणी के ससुर ने जब चाय बनाई तो चाय में नशे की गोली डाल दी, रुद्राणी को पिला दी और रुद्राणी उन्हीं के कमरे में सो गई। रुद्राणी को इतना होश नहीं रहा कि वो उन्हीं के कमरे में सो रही है या कैसे भी सो रही है, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि इतनी नशीली गोलियां थी। और रुद्राणी के ससुर ने उसके साथ में गलत रिश्ता बना लिया और इसका वीडियो बना दिया। दूसरे दिन जब रुद्राणी होश में आई तो रुद्राणी जब चाय वाय पी चुकी तो बोली, अरे पापा जी हम आपके कमरे में सो गए, सो सॉरी, हमें नहीं पता था। तो रुद्राणी के ससुर ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम हमारे कमरे में सो गई और हम तो तुमसे कहते ही थे कि तुम्हारे कमरे में सो जाया करो। उसके बाद में रुद्राणी के ससुर ने वो वीडियो दिखाया कि देखो हमने तुम्हारे साथ में ये रिश्ता बनाया और हम तुम्हें वीडियो दिखा रहे हैं। रुद्राणी बहुत अवाक रह गई, ये क्या, ये आपने पापा जी क्या किया, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, हम तो आपको पापा मानते थे, अपना ससुर मानते थे, ये आपने क्या किया। तो रुद्राणी के ससुर ने कहा, अगर ज़्यादा जबान खोली तो हम तुमको बदनाम कर देंगे। ऐसा है, ये अगर सिलसिला रोज़ होता रहे तो कितना अच्छा हो जाए। रुद्राणी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो रुद्राणी के ससुर ने कहा, ठीक है, हम अपने लड़के को बताएंगे कि तुम हमारे साथ जानबूझ के बदतमीजी करती हो, या हम तुम्हारे घर में तुमको बदनाम कर देंगे। और रुद्राणी बहुत परेशान थी कि मैके में अगर बदनामी होगी तो मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी, और मेरे पति से मेरी बदनामी हुई तो पति भी हमको नहीं छोड़ेंगे। खैर धीरे धीरे करते समझ में नहीं आता था। आखिरकार फिर दूसरी रात आई। फिर रुद्राणी के ससुर ने कहा, करोगी कि नहीं करोगी, नहीं हमसे रिश्ता बनाओगी तो हम तुमको बदनाम कर देंगे। एक तरफ रुद्राणी को बदनामी का डर था
और दूसरी तरफ उनके ससुर का उनके ऊपर दबाव था। रुद्राणी इसी पशुपेश में, इसी असमंजस में बहुत परेशान रही। 15 दिन तक उसने ऐसा किया। 15 दिन के बाद उसने कहा ना तो हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। उसने एक खत लिख दिया और वो उसमें खत में अपने पति को सारी उसने बातें लिख दी कि मुझे माफ़ करना, मैं कोई गलत नहीं थी। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे ज़बरदस्ती एक रिश्ता बनाया, उसका वीडियो बना दिया। मैंने उनको बहुत अपोज़ किया लेकिन वो नहीं माने, वो अपनी ही धुन में लगे थे। शायद मैं तुम्हारे लिए गलत हूँ या सही, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। ये चिट्ठी उसने लिखी और अपने बिस्तर के नीचे रख दी। और कुछ खा के एक दिन अचानक कहीं जा रही थी, रास्ते में ठोकर लगी। क्योंकि उनके ससुर की ये बात पता चली, फिर ससुर अपनी बहू को ले आए, बहुत टॉर्चर और करने लगे। फिर आखिरकार रुद्राणी ने भी घर में फिनाइल रखा था, बहुत सारा पी लिया और मर गई। तो क्या ये राज बन गया? ये जो उसकी कहानी थी राज बन के रह गई कि अच्छी खासी एक लड़की होने के बावजूद भी रुद्राणी इतनी परेशान हो गई। उसने अपने ससुर से इतना टॉर्चर सहा कि वो कोई बात कह नहीं पाई। तो ऐसा नहीं कीजिए। हर रिश्तों की एक मर्यादा होती है, हर रिश्तों का एक सम्मान होता है। उनकी मर्यादा बनाए रखिए, उनका सम्मान बनाए रखिए, है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और उसका पति जब आया तो उसने सारी बातें जब सुनी तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता पर इल्ज़ाम लगाया लेकिन पिता नहीं माने। जब उसने अपना खत दिखाया, अपनी पत्नी का खत दिखाया, तब पिता को यकीन हुआ। उसने अपने पिता से रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि पिता को कोतवाली में बंद कराना या पुलिस में बंद कराना तो उसकी बेइज्जती और बदनामी होती। इसलिए उसने पिता से रिश्ता तोड़ लिया। आज वो कलकत्ता में नौकरी करता है और रुद्राणी हमेशा के लिए ऊपर चली गई, राज बन के रह गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय माता दी।